आप कंसीव नहीं कर सकती कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, क्या मुझे एचएसजी टेस्ट नहीं करवाना है, तो वो हो ही नहीं सकता। तो इतना सुन लिया मैंने। फिर मैंने उनसे कहा सर फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप जिसने भी मुझे कमेंट्स किए थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। मैं भी भगवान से सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप सबकी मनोकामना भी महादेव पूरी करे। तो आज हम शुरू कर लेते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, क्या मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो जहाँ मैंने पिछली बार ख़त्म किया था हम वहीं से शुरू करते हैं। तो इतने सारे टेस्ट होने के बाद जो भी टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो हम दोनों के सब हो चुके थे। सारे टेस्ट नॉर्मल थे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास, मतलब मेरे घर गए थे, मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। तो वहाँ गए थे हम लोग। फिर हम लोगों ने हमारे फैमिली गायनिक से बात की। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी तक आपने ट्रीटमेंट लिया है वो तो ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट रहता है वो आपने ले लिया है। तब भी अगर आपको कंसीव नहीं हुआ है तो हम आगे से ट्रीटमेंट करेंगे। जो चीज़ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एचएसजी टेस्ट करवाना आपको ज़रूरी है। तो मैंने कहा एचएसजी टेस्ट, तो एचएसजी टेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आप लोग जो देख रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ ने करवाया होगा, और अगर आपने करवाया है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि मुझे ये पता है कि एचएसजी जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और पेन बर्दाश्त करने की अपनी सहन शक्ति होती है। किसी को ज़्यादा पेन लगता है, किसी को कम लगता है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने उनसे डॉक्टर से कहा मुझे एचएसजी टेस्ट नहीं करवाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एचएसजी टेस्ट नहीं करवाते हो कोई बात नहीं है, तो हम लैप्रोस्कोपी कर लेते हैं। तो लैप्रोस्कोपी तो जनरल एनेस्थीसिया देके करते हैं, उसमें पता भी नहीं चलता, उन्होंने मुझे बताया। तो मेरी भी फर्स्ट सर्जरी थी, तो मुझे इतना नहीं पता था, पर सर्जरी तो सर्जरी होती है, डर तो लगता है, पर डर से काम नहीं चलना था। तो अब हमें बेबी चाहिए तो डर तो साइड में ही रखना होगा। तो मैंने कहा ठीक है लैप्रोस्कोपी कर देते हैं। साथ में उन्होंने हिस्ट्रोस्कोपी भी बोला था। तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों हुई थी मेरी। तो अब लैप्रोस्कोपी उन्होंने की मुझे। लैप्रोस्कोपी में उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मतलब आधे घंटे में उन्होंने, मतलब मैं बाहर भी ओटी से बाहर आ गई थी। और जो लैप्रोस्कोपी थी उसमें सिर्फ एक इतना पेन था, जो कैन्यूला लगता है सिर्फ उतना पेन था, उसके बाद कुछ भी नहीं पता चला और बहुत इजीली हो गई थी लैप्रोस्कोपी। तो लैप्रोस्कोपी के बाद जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा आप कंसीव नहीं कर सकती। तो मैं ये सुनकर ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसा लगा होगा। आप कंसीव नहीं कर सकती, नेचुरली तो कैसे भी नहीं कर सकती कंसीव। तो इतना सुन के मैं चुप भी हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपको फाइब्रॉइड्स हैं और ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कंसीव करना। ये तो मेडिकली भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना ट्यूब्स के आप कंसीव कर लो, तो वो हो ही नहीं सकता, आप कंसीव नहीं कर सकती हैं। तो इतना सुन लिया मैंने। फिर मैंने उनसे कहा सर फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आईवीएफ। तो मैंने कहा आईवीएफ, एचएसजी टेस्ट से जो मुझे इतना डर लग रहा था, तो आईवीएफ तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ऐसा मैंने सुना है। अभी तक का मुझे अभी तक ये पता है कि आईवीएफ भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस वजह से मैंने आईवीएफ में, हालांकि जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती, उस टाइम में मेरी, मतलब मैं थोड़ा, मतलब कहते हैं ना एक तरह से टूट जाना और बिखर जाना, मतलब एकदम से अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस हो गया मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वहाँ पर रुकी। फिर उन्होंने जब मुझसे ये कहा कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। तो अब मैं इतना सुना, वो हमारे फैमिली गायनिक थे तो इतना चलता है। मैंने उनसे कहा सर अभी मैं घर जा रही हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम आके बात करती हूँ। तो उस टाइम मैंने इतनी ही बात की उनसे, मैं अपने घर आ गई। अब घर आके मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, सीरियसली, ना मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ कहा, ना मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा वगैरह मेरे कुछ भी नहीं कहा। और क्योंकि कोई मैटर ही नहीं है कहने वाला, क्योंकि हमारे घर में सब समझदार हैं और मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो मुझे तकलीफ में कैसे भी नहीं देख सकते हैं। वो मतलब किसी भी कीमत पे वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, उनका ये है। तो वो मुझसे क्या कहेंगे, बस मैं थोड़ा सा टेंशन में थी, तो इस वजह से वो बस थोड़ा मेरा ख्याल रख रहे थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि कोई नहीं कह रहा तुमसे आईवीएफ करवाने के लिए, और मैं तो कभी भी नहीं कह रहा तुमसे आईवीएफ कराने के लिए, तुम्हारी अपना डिसीजन है, तुम्हें करवाना है तो तुम करवाना, नहीं करवाना तो मत करवाना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे मम्मी पापा तो और मेरी दीदी वगैरह कोई कुछ नहीं कहा किसी ने।
और बस इतनी सी बात थी कि आईवीएफ करवाना है। अब वो डिसीजन हमें लेना था, मतलब वो इनफैक्ट मुझे ही अकेले डिसीजन लेना था कि मुझे आईवीएफ करवाना है या नहीं, क्योंकि किसी का कोई प्रेशर नहीं था मुझ पर, कोई भी फोर्स नहीं कर रहा था मुझ पर। वो सारे डिसीजन मेरे खुद के थे कि मुझे करवाना है या नहीं करवाना है। तो इस तरह से मुझे पता चला कि मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ। वो जो ट्यूब्स ब्लॉक है उसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ। और ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं तो आप मतलब मेरे ख्याल से तो कोई भी कंसीव नहीं कर सकता, ये मैं कह रही हूँ। बाकी मेडिकली क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो कंसीव नेचुरली नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें आईवीएफ पर ही जाना होगा अगर हमें बेबी चाहिए तो। और उसके बाद जो ट्यूब्स ब्लॉक थे ना उसमें मेरे हाइड्रोसैल्फिंग्स था, तो हाइड्रोसैल्फिंग्स की वजह से ही मेरे ट्यूब्स ब्लॉक थे दोनों। और यूटेरस की कंडीशन भी ठीक थी सब, मतलब और ओवरी वगैरह ये सब ठीक था मेरा। और जो लाइनिंग वगैरह होती है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो भी ठीक थी। बस ये ट्यूब्स जो ब्लॉक थे उसने मेरा पूरा काम खराब कर दिया यहाँ पर। तो आज मैं सिर्फ इतना ही आपको बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं बताती हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया है, हमें क्या करना है, आईवीएफ करना है या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आप लोगों में से किसी के लिए ये हेल्पफुल रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं तो सबका रिप्लाई करती हूँ और हमेशा करूँगी। तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपका खुद का कोई डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया, क्या करना है हम लोगों को आगे, हम लोगों को आईवीएफ कराना है या नहीं कराना है, या हम किसी और कोई और रास्ता देखते हैं बेबी के लिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।